Well, viewers, those are the headlines and our top focus. The Madhya Pradesh High Court has cancelled the anticipatory bail granted to Giribala Singh, the mother-in-law of Trisha Sharma, in connection with Trisha's death. In its 17-page order, vacation judge Devnarayan Mishra has now observed that the trial court failed to properly consider material facts, including WhatsApp chats and statements made by Trisha's family members. The High Court has said that the allegations against Giribala Singh warranted deeper scrutiny under Sections 8, Clause 2, Sections 85 and Section 3, Clause 5 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, along with Sections 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act. With me on the broadcast is my colleague Chetan Seth. Chetan, big news coming in early this morning. We are now learning that the Madhya Pradesh High Court has cancelled the anticipatory bail that was earlier granted to Giribala Singh. What are the key observations that have been made by the Honorable High Court? शर्मा को अब न्याय मिलने की उम्मीद है। हाई कोर्ट ने देर रात 12:30 बजे के लगभग एक 17 पेज का ऑर्डर जारी किया है। कल दिन भर इस पूरे प्रकरण को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई चली थी और सुनवाई के बाद जो फैसला कोर्ट की ओर से सुरक्षित रखा गया था, लेकिन देर रात कोर्ट की ओर से आदेश आया कि गिरिबाला सिंह को जो निचली अदालत से अग्रिम जमानत मिली थी उस याचिका को जो है रद्द कर दिया गया। यानी कि स्पष्ट है कि अब गिरिबाला सिंह जेल जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के बाद भोपाल के लोअर कोर्ट से उनकी ओर से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया गया था और उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी, लेकिन कोर्ट ने तमाम चीजें उसमें देखी। कोर्ट ने माना कि जो रिकॉर्ड देखे थे उनको जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है नजरअंदाज किया है और तमाम खामियां जो कोर्ट की कार्रवाई में हुई हैं, क्योंकि किसी भी अपराधी पर कोई प्रकरण दर्ज है उस पर बिना जांच किए, बिना सोचे समझे केवल उनकी ओर से आवेदन लगा देना और उस आवेदन के आधार पर उन्हें बेल दे देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो तमाम चीजें इस तरह की कोर्ट ने देखी हैं और 17 पेज का देर रात 12:30 बजे के लगभग जो है कोर्ट की ओर से ऑर्डर जारी किया गया। अब स्पष्ट है कि समर सिंह पहले ही सीबीआई की गिरफ्त में है और सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है और आज गिरिबाला सिंह को भी जो है सीबीआई या भोपाल की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और आगे की पूछताछ इस पूरे मामले में अब सीबीआई करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में पुलिस पर जो त्रिशा के परिजन है उनको भरोसा नहीं था। उसके बाद एसआईटी गठित हुई, एसआईटी में भी तमाम खामियां आई। इस पूरे मामले को लेकर जो है सीबीआई ने अपने पास केस हैंडओवर ले लिया है। अब सीबीआई इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। Alright, Chetan, बने रहिए हमारे संग. We're getting further news on the broadcast. We're now learning that Trisha Sharma's mother-in-law Giribala Singh has been seen feeding a stray dog outside her residence in Bhopal this morning, hours after the High Court quashed her anticipatory bail. The development, of course, comes amid the ongoing investigation into Trisha Sharma's death case. Chetan, stay with us on the broadcast. Chetan, I also wanted to understand from you, since there is an investigation that is still underway, a CBI investigation into this particular death is taking place. So what are the latest findings? थी और भोपाल के बाद इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी से अपने हैंडओवर लिया था। एसआईटी ने जो जांच की है 300 से ज्यादा पेजों की जो रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट पर भी सीबीआई के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। बताया गया कि सीक्वेंस वाइज रिपोर्ट जो है एसआईटी के द्वारा तैयार नहीं की गई। तो पहले भोपाल पुलिस पर सवाल, उसके बाद एसआईटी गठित हुई उस पर सवाल। अब इस पूरे मामले में जब सीबीआई ने अपने पास हैंडओवर लिया तो सीबीआई की कल टीम जो है तमाम जो दिल्ली से अफसर पहुंचे थे वो त्रिशा के घर पहुंचे और वहां पर रिक्रिएशन किया गया कि किस तरीके से पूरी घटना, लगभग 3 घंटे से अधिक सीबीआई के अफसर वहां पर मौजूद रहे। गिरिबाला सिंह भी थी, समर सिंह भी थी, त्रिशा के जो परिजन वो भी वहां पर थे और पूरी त्रिशा के परिजनों के द्वारा जो जो जानकारी उन्हें दी गई कि 40 मोबाइल नंबरों की एक सीडीआर दी गई, कॉल डिटेल दी गई, इसके अलावा ऑडियो क्लिप दी गई, सीसीटीवी फुटेज दिए गए। सीसीटीवी फुटेज 2 प्रकार के दिए गए, एक तो वो जिसमें ब्यूटी पार्लर जाती हुई त्रिशा दिखाई दे रही है, वहां पर अपनी मसाज करा रही है। दूसरा, त्रिशा को कुछ 3 लोग जो है सीढ़ियों से उतारते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें भी जो है छेड़छाड़ डेट में की गई थी, ऐसा कहीं ना कहीं डेट में लग रहा है, क्योंकि 12 तारीख को बताया जा रहा है कि उसने आत्महत्या की और जो सीसीटीवी आया वो 10 तारीख का आया। तो
तो इन तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर सीबीआई की टीम गंभीरता से जांच कर रही है। अब कहीं ना कहीं परिवार को भी लग रहा है कि सीबीआई ने पुलिस को हैंड ओवर लिया, तो कहीं ना कहीं परिवार को न्याय की उम्मीद दिखाई दे रही है। All right, with that, I'd like to thank you, Chetan, for sharing all of those details. On that note, viewers,